हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्काई लिमिटेड। कैसे हैं आप सब? होप करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज की जो वीडियो लाया हूँ वो कोई जर्नी वीडियो नहीं है। बेसिकली इट्स ऑल अबाउट माय किया सोनेट कार। आप सबको पता ही है कि मैंने कुछ महीने पहले अराउंड 2 to 3 months पहले किया सोनेट HTX मॉडल लिया था मैंने 1.5 डीज़ल। एंड उससे रिलेटेड कुछ बुरी बातें बेसिकली बोलने वाला हूँ। एंड जो बुरी चीज़ है बेसिकली वो उसके लिए मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ। आपको पता ही है कि मैंने अराउंड 3 months पहले गाड़ी ली थी और ये वाक़या है करीबन 1.5 महीने पहले की। उस समय वीडियो नहीं बना पाया, बिज़ी था। प्रॉब्लम ये हुई थी कि एक से 1.5 महीने के बाद तकरीबन 2000 किलोमीटर्स रन होने के बाद मैं ट्रैवल कर रहा था बैंगलोर से हैदराबाद के लिए। एंड आपको पता ही होगा कि अगर आप ट्रैवल किए हो इस रूट में, और जो लोग नहीं किए हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ कि बैंगलोर से हैदराबाद का जो रूट होता है वो नेशनल हाईवे 44 है, जो कन्याकुमारी टू कश्मीर टू कन्याकुमारी बेसिकली द लॉन्गेस्ट रूट इन इंडिया वो है ये। एंड वन ऑफ द प्रीमियम नेशनल हाईवे है ये, जहाँ पे रोड्स काफ़ी अच्छे हैं। एंड वहाँ पे मैं जब बैंगलोर से हैदराबाद के लिए ट्रैवल कर रहा था तो बीच में मेरी गाड़ी जो है वो पंचर हो गई। एंड वो मुझे फ़ील नहीं हुआ ट्यूबलेस टायर होने की वजह से। लेकिन जब जो दूसरे लोग थे उन्होंने बताया कि आपका टायर जो है वो पंचर है, जब मैं उतर के देखा तो एक्चुअली में वो पंचर था। एंड नॉर्मली जो लोग करते हैं, मैंने नियरेस्ट पंचर वाले को फाइंड आउट किया। कुछ बाजू में ही, मतलब 100 मीटर्स में ही पंचर वाले की शॉप थी, तो मैं वहाँ जाके पंचर बनाने के लिए गया था। वहाँ पे पंचर वाले ने टायर देखा। एंड जो टायर जो पंचर हुई थी वो बेसिकली अंदर से हुई थी। उन्होंने टायर को रिपेयर करने के लिए, पंचर बनाने के लिए मना कर दिया। वो मेरे लिए थोड़ी शॉकिंग थी, क्योंकि उन्होंने मना किया तो मुझे लगा कि भाई क्यों मना कर रहे हो। मैंने जब पता किया तो उन्होंने बताया कि टायर अंदर से पंचर हुआ है, और अगर पंचर बनाऊंगा तो चलेगी कितनी उसकी कोई गारंटी नहीं है। और मैं हाईवे पे जा रहा था, मिडिल ऑफ द हाईवे था। आई मीन हैदराबाद और बैंगलोर के बीचों बीच बोल सकता हूँ मैं, फैमिली के साथ था। एंड वहाँ पे कोई ऐसा रिस्क लेना, क्योंकि आप जब हाईवे पे चलते हो तो अच्छी स्पीड में ही चलते हो, राइट। तो वो एक कंसर्न था, तो उन्होंने मना कर दिया पंचर बनाने के लिए। बहरहाल मैंने क्या किया कि स्टेपनी यूज़ किया और समहाउ आई केम बैक टू हैदराबाद। उसके कुछ दिनों के बाद मैं सर्विस किया शोरूम में गया। जो मेरे सेल्स एग्जीक्यूटिव थे उनसे बात करी तो उन्होंने बोला कि सर आप किया सर्विस में जाइए, वो लोग हेल्प करेंगे आपके। तो मैं किया सर्विस में गया, गाड़ी गाड़ी लेकर के ही गया था। एंड वहाँ के जो सर्विस मैनेजर है उन्होंने देखा एंड ऑल, और देखने के बाद उन्होंने चेक किया, उन्होंने पंचर वहाँ बनाया। पंचर बनाने के बाद जब पंचर बना तो वहाँ पे पंचर की जगह पे ना बबल आ गया था। नॉर्मली नए टायर में बबल आना नहीं होता है नॉर्मली, ओके। तो जब बबल आया तो मैं वो रिफ्यूज़ कर दिया टायर लेने के लिए, क्योंकि अगर बबल आ गया तो वो कभी भी फट सकता है। और अगर आप रनिंग स्पीड अच्छे स्पीड पे हो और टायर बस्ट कर जाए तो एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं। तो मैंने मना किया और मैंने रिक्वेस्ट करी कि आप काम करो, आप टायर जो है मेरी MRF की है, और मैंने रिक्वेस्ट किया कि आप MRF वालों को रिप्लेसमेंट्स के लिए बात कर लो, क्योंकि ये हार्डली 1 month पुराना टायर है और 2000 किलोमीटर ही चला है, तो हमने ऐसा कुछ चलाया भी नहीं है। तो वो रिक्वेस्ट मान गए। अच्छे थे वो, सर्विस सेंटर वाले लोग भी अच्छे थे। दे हैव टेकन माई टायर। उन्होंने 2 दिन का टाइम लिया कि MRF वालों से बात करेंगे एंड इफ़ पॉसिबल दे विल रिप्लेस द टायर। मैं इसी उम्मीद में था कि मेरी जो टायर होगी वो रिप्लेस हो जाएगी। लेकिन 2 दिन के बाद मुझे सर्विस सेंटर से कॉल आता है और वो मुझे बताते हैं कि सर MRF वालों ने मेरा टायर जो है रिजेक्ट कर दिया है, एंड दे आर नॉट ऑप्टिंग फॉर दी न्यू टायर। आई मीन रिप्लेस करने के लिए वो ऑप्ट नहीं कर रहे हैं। तो मैं थोड़ा शॉक में था कि ऐसे कैसे, मतलब 1 महीना पुराना टायर है, 1 महीने में ही आपका टायर बबल ले लिया है, हवा एयर ले लिया है, और आप उसको रिप्लेस नहीं कर
रहे हो, ऐसे कैसे? तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि एक काम करो, आप MRF टायर वालों को का नंबर जो होता है, जो लोकल जो भी नंबर है, जो इनके डीलर हैं, उनका नंबर आप दे दो मुझे एंड मैं बात कर लेता हूँ। तो मैंने उनसे नंबर लिया और जब मैंने बात करी तो बात करने के साथ ही मुझे समझ में आ गया कि रिप्लेसमेंट मिलने वाली नहीं है। रीज़न बताता हूँ मैं। अगर ये MRF वाले सुन रहे हैं तो गौर से सुने एंड प्लीज़ वर्क ऑन दैट पार्ट गाइज। जैसे ही मैंने कॉल किया MRF टायर वालों को तो बोला कि हाँ मैंने आपका केस देखा है और ये रिप्लेसेबल नहीं है। जब मैंने पूछा कि बाबा 1 महीने पुरानी गाड़ी है और 1 महीने पुरानी गाड़ी में अगर आपका टायर एयर ले लेता है तो मतलब अब मैं क्या ही बोलूँ उसके लिए। तो उन्होंने बोला कि नहीं सर आप बेसिकली मुझे लेक्चर देने लगा कि मुझे ड्राइविंग नहीं आती है। मतलब मैं 15 सालों से गाड़ी चला रहा हूँ और टायर एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे बहुत ही कम इंसिडेंट होते हैं, हुए हैं मेरे साथ। इवन पंचेस भी नहीं होते यार मेरे से। तो उन्होंने मुझे लेक्चर देना स्टार्ट कर दिया कि भाई आपको गाड़ी चलाने नहीं आती है, आपने ऑफ रोडिंग की है। मैं बोला उनको कि भाई मैंने ऑफ रोडिंग की नहीं है, हैदराबाद बेंगलोर रूट में या हैदराबाद में मैं कहाँ ऑफ रोडिंग कर लूँगा, है ना। तो मैंने जेन्युइनली बताया कि मैं ऑफ रोडिंग नहीं किया हूँ। बट वो बंदा लगा रहा कि आप अपने ऑफ रोडिंग की है और ये टायर पे प्रेशर आके पंचर हुआ है और वो बस्ट हो गया, एयर ले लिया है। मैंने उनको बताया कि भाई मैंने ऑफ रोडिंग की ही नहीं है और मैं ट्रैवल कर रहा था बेंगलोर टू हैदराबाद, उस बीच में उस दौरान में पंचर हुई है और नेशनल हाईवे पे था यार। 44 नेशनल हाईवे 44 है, 4 लेन हाईवे है, वहाँ पे पंचर होने का और वहाँ पे ऑफ रोडिंग का कोई सेंस बनता नहीं है। एंड द सेकेंड थिंग इज़ दैट जो बात करने का तरीका था उस बंदे का, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, नहीं तो मैं नाम भी लेता था। नाम बंदे का याद नहीं आ रहा है। फ़ोन उठाने से लेके और फ़ोन रखने तक जो उसका टोन था वो बहुत ही अलग था। ही वॉज नॉट टॉकिंग प्रॉपरली। तो अगर MRF से कोई भी बंदा स्पेशली हैदराबाद डीलर जो किया को टायर सप्लाई करते हैं या जो भी है इनका, अगर वहाँ से कोई सुन रहा तो पहले तो यार अपने स्टाफ को तो ट्रेनिंग दो कि कस्टमर से कैसे बात की जाती है। मैं काफ़ी वो करता हूँ, मतलब आई लाइक द किया का शोरूम, उनका सर्विस स्टाफ काफ़ी अच्छे से बात करता है। आप जो भी बोलो वो काफ़ी अच्छे से सुनते हैं, पेशेंसली सुनते हैं और आपको सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं। लेकिन जब MRF की बात आई तो उनका जो रिप्रेजेंटेटिव था, सो कॉल्ड शायद वो एरिया हेड था या क्या था, कुछ बड़ा पोजीशन में था एंड उसकी गर्मी थी उसको या क्या था पता नहीं है। द वे ही वॉज टॉकिंग, ही वॉज टीचिंग मी कि मैं कैसे, मतलब मुझे ड्राइविंग कैसे करनी चाहिए या आपने ड्राइविंग गलत करी होगी, आप ऑफ रोडिंग करे होंगे। बाबा मैं जब कर नहीं रहा हूँ या मैंने बोल दिया है कि मैंने नहीं किया है तो आपको मानना चाहिए, सिंपल सी बात है। आप टायर चेक करो, आप देख लो। और बहरहाल ये सारी चीज़ें होने के बाद इतना समझ में आ गया कि ये लोग मुझे टायर रिप्लेस करके देंगे नहीं। तो मैं वापस से सर्विस सेंटर में गया, वहाँ से मैंने बात की, जो सर्विस एडवाइज़र थे मेरे, उन्होंने बताया कि सर एक ही ऑप्शन है, वो है इंश्योरेंस क्लेम करिए टायर का। मेरा जो इंश्योरेंस था वो मैंने कार लेते समय शोरूम वाले जो इंश्योरेंस देते हैं उसी में मैंने इंश्योरेंस लिया हुआ था और उसमें अच्छी बात ये थी कि 4 टायर आप 1 साल में 4 टायर के लिए इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हो एंड न्यू टायर ले सकते हो। वहाँ से मैंने फिर नया टायर लगवाया एंड ये सारी चीज़ों में काफ़ी मेरा टाइम गया। मेरा नए जस्ट आप ही सोचो कि आपने एक नई नवेली गाड़ी ली है और 1 महीने के अंदर ही आपके साथ ऐसा इंसिडेंट हो जाए जब आपका टायर ही ख़त्म हो जाए या टायर के लिए आपको पैसे देने पड़े, तो आपको कैसा फील करेगा, है ना। तो मैं अभी इस वीडियो से यही बोलना चाहता हूँ स्पेशली MRF वालों को कि पहले तो बात अपने स्टाफ को बात करना सिखाओ। दूसरी बात, किया से भी मेरी शिकायत नहीं है, लेकिन किया को मैं बोलूँगा कि अगर मतलब आप किसी को अपना पार्टनर बनाते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं किया के ऊपर भी सवाल खड़ा हो जाता है कि कैसे टायर प्रोवाइडर्स आप ले रहे हो। क्योंकि मैंने पहली बार गाड़ी नहीं ली है, इससे पहले भी गाड़ी रखा है और इसके बाद मतलब मेरे दोस्त भी कई सारे गाड़ियाँ लिए हुए हैं उन लोगों ने भी एंड ऐसा कोई प्रॉब्लम मुझे सामने आज तक नहीं आया है कि लेते साथ 1 महीने के अंदर ही आपको टायर चेंज करनी पड़ जाती है। तो उनको देखना चाहिए कि
कहाँ से टायर ले रहे हैं और कौन सी क्वालिटी की टायर प्रोवाइड की जा रही है नई गाड़ियों में, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग एमआरएफ भूल जाते हैं और किया ही याद रखते हैं। मुझे किया से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही किया शोरूम से प्रॉब्लम है, ना ही सर्विस से प्रॉब्लम है, लेकिन हाँ ये चीज़ हुई है मेरे साथ एंड जिसके लिए मैं आई एम नॉट हैप्पी विथ दिस थिंग्स। तो ये बताना था मुझे आपको। तो फ़िलहाल तो मेरी गाड़ी में अभी नया टायर लग गया है। और एक अच्छी बात ये है कि अगर आप इंश्योरेंस लेते हो, बहुत सारे लोग जो होते हैं ना बाहर से इंश्योरेंस ले लेते हैं एंड उनको शायद ये इंश्योरेंस की चीज़ें शायद डिटेल्स पता होता है या नहीं, मुझे नहीं पता। लेकिन आपको इंश्योरेंस जो है कार शोरूम से ही लेनी चाहिए। उसका रीज़न ये बताता हूँ मैं कि मेरे कार शोरूम की जो इंश्योरेंस थी उसमें ये चीज़ें मेंशन की हुई थी कि 4 टायर मैं क्लेम कर सकता हूँ। अगर वो नहीं होता तो मेरे को 4 टायर जो है वो परचेज़ करना पड़ता। और दूसरी बात ये है कि अगर आप ये 4 टायर साल में 4 टायर लेते भी हो तो आपका बेसिकली इनका क्या होता है कि अगर आप पूरे साल में इंश्योरेंस क्लेम नहीं करते हो तो आपको कोई बोनस पॉइंट मिलते हैं। तो ये मैंने डबल क्रॉस चेक किया मेरे सर्विस एडवाइज़र से, किया कि सर्विस एडवाइज़र से कि क्या मैं क्लेम करूँगा तो मुझे कोई फ़र्क पड़ेगा बोनस पॉइंट्स पे। एंड उन्होंने बताया कि नहीं, टायर के क्लेम में कोई बोनस पॉइंट पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। एंड देन मैंने लगवाया टायर। उन्होंने कुछ फिर से चेक किया कितना चला है एंड ऑल दैट। तो मुझे एक्स्ट्रा तकरीबन कुछ 1500 रुपीज़ एक्स्ट्रा लगा था मुझे एंड मुझे नई टायर मिल गई थी। तो ये एक अपडेट था, जो एक इंसिडेंट था जो किया के साथ मुझे बेसिकली किया बोल लो आप, उनके टायर बोल लो या एमआरएफ बोल लो, इनके साथ मेरा बुरा एक्सपीरियंस रहा है। मैं आपको शेयर करना चाहता था तो मैंने शेयर कर दी। शेयर करने का रीज़न एक भी और भी है कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो पहली बात फ़ाइट ज़रूर करना टायर कंपनी से कि आपको टायर रिप्लेसमेंट मिल जाए, क्योंकि सारे एमआरएफ जैसे होते नहीं हैं, शायद दूसरे कंपनियों के टायर वाले अच्छे होंगे। एंड दूसरी बात ये है कि जब आप इंश्योरेंस लेते हो तो मेक श्योर करो कि जब गाड़ी लेते हो इनफैक्ट तो मेक श्योर करो कि आप जो इंश्योरेंस ले रहे हो उसमें क्या क्या क्लेम अवेलेबल है ना। हम ये सारी चीज़ें ध्यान देते नहीं है क्योंकि नई गाड़ी लेने की खुशी में ये सारी चीज़ें हम देखते नहीं हैं। तो आप ज़रूर देखना इस चीज़ को। और तीसरी बात एक चीज़ और ये भी बोलना चाहूँगा कि जब आप गाड़ी लेते हो तो उसका पीडीआई ज़रूर अच्छे से कर लेना, क्योंकि ये एक रीज़न भी हो सकता है अगर आप पीडीआई अच्छे से नहीं करते हो विच इज़ अ प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन। अगर आप ये नहीं करते हो तो शायद उसका भी एक नतीजा हो सकता है। मैंने किया था बट डिटेल में मुझे करने का मौका नहीं मिला था। तो आप पीडीआई में बेसिकली यही करते हो कि पूरा चेक करते हो गाड़ी कि कहीं दूर बहुत दिनों से रखी हुई कोई गाड़ी तो नहीं दे दी इन्होंने, या टायर वगैरह जो होता है अगर काफ़ी दिनों से एक जगह टायर है और वो नहीं चली है तो भी प्रॉब्लम होता है टायर में तो पीडीआई के ऊपर मैं जल्द ही वीडियो लाने वाला हूँ, आपके साथ शेयर करूँगा। तो वो सारे लोग जो अभी गाड़ी प्लान कर रहे हो कोई भी गाड़ी, तो ये आपको हेल्प करेगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है बहुत जल्द, तो आप उसको ज़रूर देख लेना। अब मैं आपको दिखाता हूँ। सो बेसिकली ये सारी चीज़ें थी। सो गाइज़ अब मैं आपको बताता हूँ वो टायर वाली स्टोरी। सो वो मैंने टायर वापस ले लिया था कंपनी से। क्यों अपनी चीज़ किसी को देना। ये वो टायर है जो पंचर हुआ था और वापस कर दी गई थी टायर मुझे। पंचर शायद यहीं कहीं पे हुआ था या फिर किसी और दूसरे साइड में हुआ था पंचर, जहाँ से उसने एयर लिया था। मैं आपको बताता हूँ अभी। यहाँ कहाँ हुआ था फ़िलहाल तो मुझे समझ नहीं आ रही कि कहाँ हुआ था। बहरहाल ये वो टायर है और इसके ठीक नीचे अगर आप देखोगे तो स्टेपनी है। ये स्टेपनी नहीं है, स्टेपनी जो है वो नीचे है। ये रहा स्टेपनी। सो ये दिस इज़ द स्टेपनी। सो ये रहा टायर का स्टोरी गाइस। फिलहाल मैं टायर जो है इसी गाड़ी में रखा हूँ। नॉर्मली वो लोग टायर ले लेते हैं लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं था। टायर उन लोगों ने वापस कर दिया था मुझे। टायर है मेरे पास, देखते हैं अगर वो टायर बनता है तो कभी फ्यूचर में इमरजेंसी यूज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं उसको। तो सो दिस इज़ ऑल गाइज़। या आज के लिए इतना ही है। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो
और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना इस वीडियो को और शेयर भी कर देना। शायद कुछ लोगों के, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको शायद इनका डिटेल्स मालूम नहीं होता है, तो उनके लिए शायद ये हेल्पफुल हो जाएगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज़। एंड अभी के लिए बस इतना ही, एंड मैं आपसे मिलता हूँ जल्द ही। थैंक यू।